हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2A एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज है। इसमें देखिए क्या करना है, हमें इवेल्युएट करने को कह रहा है कि 4 की पावर -3 को इवेल्युएट करके इसका आंसर बताइए। 1/2 की पावर -5 का आंसर बताइए, 4/3 की पावर -5 का, और -3/3 की पावर -4 का आंसर बताइए, और -2/3 की पावर -5 का सबका हमें आंसर बताना है। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इनको नोट कर लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं। देखिए इनको मैंने नोट कर लिया है। 4 की पावर -3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/4 की पावर 3 हो जाएगा। ये पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ही हम इसे 1/, लिख लेंगे, और ये इसको देखिए 4 की पावर 3 क्या होगी, 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ये हमारा हो जाएगा 1/64। अब देखिए इसमें हमें हमसे सेकंड नंबर में कह रहा है 1/2 की पावर -5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/1 कर लेंगे। ये इसको रिवर्स करेंगे और पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए नीचे का 1 लिखा नहीं जाता है, इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32। 2 की पावर 5 का क्या होगा 32 हो जाएगा। 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई आप करोगे 32 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको रिवर्स किया और पावर हमारी पॉजिटिव हो गई। अब 3 का 3 बार, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3, और इसको हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये 3 का देखिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो 27/64 ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब देखिए -3 की पावर क्या है -4 है, तो -3 की पावर -4 को हम ऐसे लिखेंगे 1/3 की पावर क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए -3 का 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 81, और हमारा निगेटिव क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पावर क्या है पॉजिटिव है। यहाँ पर हमारी पावर पॉजिटिव है, ये 1/81 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये हमारा है -2/3 की पावर -5, तो इसको हम लिखेंगे 3/-2 की पावर 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस को एक बार आप ऊपर लिख लीजिए, और इस तरह से आप करेंगे 5 पावर को, और ये हमारा हो जाएगा 3। देखिए इसको हम लिख लेंगे -3 की पावर 5, और ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 5। अब देखिए -3 की पावर 5 हमारा क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 243, और माइनस हमारा क्या रहेगा यहाँ लग जाएगा, क्योंकि पावर क्या है ऑड है। और यहाँ पर देखिए ये 2 की पावर 5 क्या होता है 32। तो इस तरह से ये हमारा इसका आंसर हो गया 5th नंबर का। तो फर्स्ट के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए, अब सेकंड के सारे पार्ट करेंगे। अब देखिए ये हमारे सेकंड नंबर के पार्ट हैं, इनमें हमें क्या करना है, इवेल्युएट इनको भी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे इनमें सब में इन सब सवालों में क्या है, बेस सेम है, हमें पावर ऐड करना है। तो ये बेस सेम और पावर ऐड वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। देखिए तो इनको भी देखिए नोट करके आइए कर लेते हैं सबको सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए 5/3 की पावर 2 है, और यहाँ पर भी देखिए 5/3 की पावर 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, बेस सेम है हमारा 5/3 की पावर, इसको हम लिख लेंगे 2, और ये लिख लेंगे हम 2 + 2, और इक्वल टू 5/3 की पावर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 4, और 5/3 की पावर 4, 5 की पावर 4 क्या होगा 625। 5 की पावर 4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 625/3 की पावर 4 करेंगे, ये 81 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया इसका 625/81। देखिए इनके सॉल्यूशन में हम साइड में ये आप ब्रैकेट में ये लिख भी सकते हैं बिकॉज का निशान लगा के। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि a की पावर m इंटू a की पावर n अगर है तो वो क्या हो जाता है a की पावर m + n। ये आप साइड में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 5/6 की पावर क्या है 6 है, 5/6 की पावर -4, तो 5/6 की पावर क्या हो जाएगी ऐड कर देंगे 6 प्लस -4, तो ये हमारा आ जाएगा 5/6 की पावर, ये हमारा आ गया 2। अब 5/6 की पावर 2 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे ये 25/36 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड नंबर का। अब इस तरह से देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमारा कह रहा है कि जो है थर्ड पार्ट में देखिए ये क्या है 2/3 बेस हमारे सेम है, इनको हम लिखेंगे 2/3 -3 प्लस -2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों पावर हमारी क्या है निगेटिव है, तो 2/3 की पावर क्या हो जाएगी हमारा -5,
अब देखिए 2/3 की पावर -5 हो गई, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। 3/2 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और 3/2 की पावर जैसे ही 5 हुई तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 3 की पावर अगर हमारा जो है 5 है तो हमारा आ जाएगा 3 और 3 8 जा 24, तो ये हमारा हो गया 243, और 2 की पावर 5 करेंगे तो ये हो जाता है 32। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 243/32। अब देखिए ये हमारा क्या है, 9/8 की पावर -3 और 9/8 की पावर 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 9/8 की पावर हो जाएगा -3 + 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 9/8 की पावर हमारा हो जाएगा -1। अब देखिए पावर को आप इसको रिवर्स कर दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर पावर 1 हो जाती है 1, तो इसको 1 को आप लिखें या ना लिखें, तो देखिए ये हमारा 8/9 इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमारे सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, थर्ड पार्ट इवेल्युएट करना है, इसको भी हमें इवेल्युएट करना है। यहाँ पर देखिए इनकी पावर सेम है, यहाँ पर पावर अलग है, मतलब ये 3 नंबर दिए गए, इनका मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना है हमें, ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसको भी देखिए सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट में। अब देखिए थर्ड पार्ट का ये पहला सवाल है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम यहाँ पर पहले इसको हम क्या कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ये दोनों के बेस क्या है, सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या कि देखिए किसी भी वैल्यू किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो उसको हम ऐसे कर लेंगे। और देखिए इसको हम क्या करेंगे, 9/5 की पावर क्या किया हमने, 2 कर दिया, पावर पॉजिटिव हो गई। और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पावर को आप पॉजिटिव बना लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 की पावर -3 से +3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/5 की पावर 0 है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे 9 की पावर 2, और इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 5 की पावर 2, और ये इसको हम लिख लेंगे 5 की पावर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और ये बाहर से जो पावर लगी थी ये 2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर 2 से ये कट जाएंगे, चलो अभी नहीं काटते हैं, 5 की पावर 2 कर लिया हमने, और ये 5 की पावर 3 हमने लिख लिया, और यहाँ पर देखिए 3 की पावर 3 है। अब देखिए यहाँ से मैं काटूंगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 की पावर 2 से 5 की पावर 3 में काट देंगे तो यहाँ एक पावर बचेगी, 5 बचेगा केवल, और इसको हम लिख लेते हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 5 लिख लिया, और यहाँ पर लिख लिया 3 की पावर 3 लिख लिया। अब देखिए 3 की पावर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर ये पावर 4 है, ये पावर 3 है, यहाँ पर सिंगल पावर बचेगी, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिंगल पावर बचेगी, और यहाँ से देखिए 5 बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट करते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, -3 की पावर -3/5 की पावर -4, और यहाँ पावर बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, तो देखिए इसको कैसे कैसे करेंगे, इसको 5/-3 लिखेंगे, पावर हमारी पॉजिटिव बनाएंगे पहले, और यहाँ पर देखिए क्या है, पावर पॉजिटिव है, तो इसको आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, पावर इवन है, ये हो जाएगा 4/25। और यहाँ पर देखिए इस पावर को आप ऊपर लगाएंगे, -5/3 की पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए जो है मैं इसको पेंसिल से बता देता हूँ, ये इस तरह से -5/3 ये हो गया पावर 4। अब इसको देखिए ये क्या है, 4/25, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब 5 की पावर, यहाँ पर पावर इवन है, ये माइनस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, 5 की पावर आप 4 करोगे, -5 की पावर 4, तो 625 आ जाएगा अपान, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 3 की पावर हम 4 करेंगे, तो 3 की पावर 4 करेंगे 81 मल्टीप्लाई 4/25। अब देखिए 25 से ये डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 25/81 मल्टीप्लाई 4। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा, ये हो जाएगा 100/81। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था इसका थर्ड का सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है -2 की पावर -3 -2/3 की पावर -2। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, पावर्स को क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए। जब बेस सेम है देखिए तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, -2/3 की पावर -3 प्लस -2, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब ये हमारा हो जाएगा -2/3 की पावर
हो गया ये हमारा -5। अब इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 की पावर हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी हमारी। अब इस पावर पॉजिटिव हो गई, माइनस को आप एक बार ऊपर लिख लीजिए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, ये हमने 5 लिख लिया। अब पावर देखिए हमारी क्या है, ऑड है। पावर जब ऑड है तो हमारा माइनस क्या रहेगा, माइनस इसी तरह एज इट इज बना रहेगा, माइनस लगा दिया। 3 की पावर आप कर दीजिए, देखिए 3 की पावर 5 करेंगे आप तो 243 आ जाएगा, 243, और 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो -243/32 ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये हमारा थर्ड पार्ट था इस तरह से। अब देखिए फोर्थ के सारे पार्ट्स को हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे। ये हमारे फोर्थ के सारे पार्ट्स, इनमें देखिए पावर के ऊपर पावर वाली प्रॉपर्टी है। पावर देखिए, पावर सब में पावर के ऊपर पावर है, तो इनको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने नोट कर लिया, -2/3 की पावर 2 है, और होल पावर क्या है, -2 है। तो देखिए जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हमारा क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो जाएगा। और इसको आप क्या कर दीजिए, रिवर्स करिए, 3/-2 लिखेंगे, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, और पावर को हम ऊपर लिख लेंगे, -3/2 की पावर, ये हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा -3 की पावर 4 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 81। पावर हमारी क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी इवन है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, और 2 की पावर 4 करेंगे आप तो ये हो जाएगा 16। तो 81/16 ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब देखिए ये हमारा क्या है, -1/3 की पावर 2, फिर पावर -2, फिर पावर हमारी -1 है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 का सेकंड पार्ट है, -1/3 की पावर हम क्या लिख लेंगे इसको, ये हमारा आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4। और यहाँ पर ये देखिए ये क्या होगा, -4 हमारा इवन है तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, 1/3 की पावर 4 करोगे आप 81 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/81। अब यहाँ पर देखिए 3/2 की पावर -2 है, फिर होल पावर क्या है, 2 है। तो इसका देखिए हम क्या करेंगे, 3/2 पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -4। इसको क्या, माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर दीजिए, 2/3 की पावर हो जाएगी 4, और ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, और 3 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 81। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 16/81। अब देखिए 5th नंबर में हमारे क्या कह रहा है कि इसको इवेल्युएट करना है, इसको इवेल्युएट करना है। अब 6th नंबर में भी हमारा इवेल्युएट करने को कह रहा है, तो पहले मैं 5th लगाऊंगा, फिर देखिए 6th लगा दूंगा। इन दोनों सवालों को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए कैसे नोट है। अब मैं सीधे इनको नोट कर लेता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। फिर 7 नंबर भी देख लीजिए, 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में भी इसको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो इसको भी देख लीजिए आप ध्यान से। तो 5, 6, 7 एक साथ अभी नोट करके इनको इवेल्युएट करते हैं। तो देखिए ये हमारा 5th नंबर है, इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर पावर्स क्या है, सारी पावर्स हमारी अलग अलग है। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या होगा, इसको हम रिवर्स करेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 3 नीचे का 1 लिखेंगे नहीं, 3 की पावर ये हमारी 3 हो जाएगी, माइनस ये हमारा 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा डिवाइड बाई, और ये हमारा हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 3 क्या होता है हमारा, 3 की पावर 3 हमारा हो जाएगा 27, माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा हमारा 8, इस तरह से। और ये देखिए डिवाइड बाई 4 की पावर 3 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 64, और इसको देखिए ये आप 27 माइनस 8 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19, और डिवाइड बाई है हमारा 64। तो 19 डिवाइड बाई 64, 19 64 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसे आप लिख देंगे 19/64। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ये देखिए इस तरह से। अब देखिए 6 नंबर में हमारा क्या कह रहा है, 6 नंबर में हमारे देखिए इस तरह से 4/3 की पावर -1 है, 1/4 की पावर -1 है, और होल पावर क्या है, -1 है। तो इसको हमें इवेल्युएट करना है। अब देखिए ये इसको क्या करेंगे, इसको पावर को हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, पावर हमारी समझिए पॉजिटिव हो गई, 1 पावर लिखिए या ना लिखिए। अब इसको भी रिवर्स कर लीजिए, तो ये 4 की पावर 1 हो जाएगी, तो ये 4 लिख लिया, और ये देखिए यहाँ से क्या करेंगे, होल पावर लिख लिया। इस तरह से होल पावर लगा लेंगे -1। अब इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा 3 - 16 हो जाएगा। 3 - 16 हो गया, -1 हो गया, पावर -1 है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 - 16, तो माइनस का 13/4, ये हमारा हो जाएगा पावर -1 में। पावर -1 में ये गया, इसको रिवर्स करिए, 4/4
13 और यहाँ पर पावर पॉजिटिव हो गई और ये माइनस आपका यहाँ पे है, तो 1 पावर आप लिखिए है ना, ये पॉजिटिव, चलिए एक बार लिख देते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस को आप ऊपर लिख लीजिए, तो माइनस का 4/13 ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। ये हमारा 6 नंबर सवाल है इस तरह से पूरा, ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 7 नंबर है। 7 नंबर में देखिए 5 की पावर -1, 3 की पावर -1 और इनका होल पावर -1 है और डिवाइड बाई 6 की पावर -1। तो देखिए इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये 5 की पावर हमारी क्या है, 1 -1 है, तो इसे हम लिख लेंगे 1/5। यहाँ पर पावर समझिए 1 हो गई पॉजिटिव और इसको लिख लेंगे 1/3, ये हमारा हो गया 1/3। इन दोनों को हम होल ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये 1/3 और ये हमारी पावर -1 ये वाली बाहर लगी हुई है और डिवाइड बाई इसको लिख लेंगे 1/6। इसको हमने 1/6 लिख लिया और ये इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1/15, ये हो जाएगा हमारा 1/15 की पावर हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 1 हमारा हो जाएगा 6 इस तरह से। और ये इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 15 की पावर 15 हो जाएगा। 15 की पावर 1 लिखो आप या ना लिखो, 15/1 की पावर ये 1 लिखोगे तो ये 15 रहेगा, डिवाइड बाई इसे लिखेंगे 1/6। अब ये हमारा 15 डिवाइड बाई 1/6 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे आप, इस तरह से लिखिए, देखिए 15 मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 को, इसको रिवर्स करेंगे, 6/1 लिखेंगे तो ये 6 रहेगा, नीचे का 1 लिखिए या ना लिखिए, तो हो जाएगा 15 6 जा, ये हमारा हो गया 90, 15 6 जा 90, ये हमारा आंसर आ गया 7 नंबर का। इस तरह से इवेल्युएट हो गया। अब देखिए 8 का फर्स्ट पार्ट है, तो 8 के पहले आइए सारे पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है, फिर 8 के सारे पार्ट्स एक साथ लिखेंगे। देखिए 8 नंबर की हमारे सारे पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो इन सबको देखिए एक बार आप ध्यान से देख लीजिए और इन सबको हम क्या करेंगे, एक साथ नोट करके एक एक सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 8 नंबर का हमारा फर्स्ट पार्ट है, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 की पावर 0 है तो 1 प्लस इसे हम लिख लेंगे 1/3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का हमारा हो जाएगा 9। तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 3 + 1। एलसीएम लेके ये चीज़ आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब ये हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लिया, देखिए इसके नीचे 1 मानते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाता है। 1 से 3 को आप डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले 1 में करोगे तो 3 बन गया 3। 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4/3 और मल्टीप्लाई हमारा हो गया, ये जो है मल्टीप्लाई हमारा हो गया देखिए 9 और 4 ये 3 से कट जाएगा, 3 बन गया 3, 3 3 जा 9, तो ये हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ये हमारा 12 इसका आंसर आ गया। अब इसके देखिए सेकंड पार्ट को करते हैं। अब देखिए 8 का सेकंड पार्ट को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 2 की पावर -1 है, इसको आप लिख लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 लिख लिया हमने और होल ब्रैकेट लगा के डिवाइड बाई 1/2 की पावर 3 लिख लिया। इस तरह से पॉजिटिव पावर हो गई हमारी सारी। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल है तो ये हो गया हमारा 1/6 मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा हो जाएगा 1/2 की पावर 3 हो जाता है 8। अब इसको आप करोगे तो 1/6 मल्टीप्लाई 8/1, तो 1 लिखिए न लिखिए। तो अब देखिए इसको 2 से काट लेंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 से काट दिया इन दोनों को, तो ये हो गया हमारा 4/3 इसका आंसर आ गया इस तरह से। अब देखिए इसको देख लेते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, सारी पावर्स हमारी क्या है, निगेटिव है, तो सारी पावर्स निगेटिव है तो इनको क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा प्लस 3 की पावर ये हमारा 2 हो जाएगा प्लस 4 की पावर ये हमारा 2 हो जाएगा इस तरह से। 2 की पावर 2 ये हमारा हो गया 4, 3 की पावर 2 हो गया हमारा 9 और 4 की पावर 2 हो गया हमारा 16। तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 16 और 9 हमारे हो गए 25 और 25 और 4 29, तो ये हमारे 29 हो जाएगा आंसर। अब देखिए 9 नंबर है, हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करना है। इस सवाल में ये जो x दिया गया है इस x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। फिर इसी तरह कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x 10 नंबर में। इस सवाल में भी हमको x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस बराबर है, पावर्स को ऐड करेंगे, फिर कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पर भी देखिए बेस बराबर है, पावर को ऐड करेंगे, फिर LHS और RHS की कंपेयरिंग करेंगे।
तो इस तरह से 9 और 10 नंबर को सॉल्व करेंगे। और देखिए मैं एक बात और कहने देना चाहता हूँ कि अगर कोई सवाल मेरे स्तर पर गलत हो जाए तो उसको आप अपने तरह से जांच लें, चेक कर लें, अपने आसपास के किसी व्यक्ति से दिखा लें। हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो सकती है, तो पूरा ब्लेम मुझ पर न रखें। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सही से ही बताऊँ सारी चीज़ें और एकदम एक्यूरेट हो। तो 9 नंबर आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा 9 नंबर सवाल है। इसमें क्या करेंगे हम 9 नंबर में हम इसको देखिए ऐड पावर बेस हमारे क्या है सेम है, तो इनको हम पावर्स को क्या कर ये यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे, इस सवाल में यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे, ये इक्वल लगा हुआ है, ऐसे गलत हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 की पावर -4 प्लस -5, ये पावर को हमने ऐड किया और इधर है हमारा 5/3 की पावर क्या है 3x है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5/3 की पावर क्या हो जाएगा, दोनों पावर ऐड कर लेंगे, माइनस का 9 आ जाएगा। अब 5/3 की पावर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिख लीजिए कंपेयरिंग ऑन बोथ ये साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा -9 की इक्वल टू 3x और ये -3 और ये 3 अपान में आ जाएगा, यहाँ x इक्वल टू तो 3 3 जा 9 -3 इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारा, ये x की वैल्यू हमारी आ गई -3। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 9 नंबर का। देखिए एक बार फिर से आप सवाल पूरा देख लीजिए। 9 नंबर ये सवाल हमने इस तरह से लगाया है। अब देखिए ये हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4/9 की पावर 4 है, 4/9 की पावर -7 है और यहाँ पर भी देखिए 4/9 की पावर ये है, तो सेम 9 नंबर की तरीके ही सवाल है ये 10 नंबर। यहाँ पर हम क्या करेंगे 4/9 की पावर 4 प्लस -7, पावर्स को हमने ऐड कर दिया, बेस इक्वल थे। यहाँ पर 4/9 की पावर क्या हो जाएगा 2x - 1। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 4/9 की पावर या 4 - 7, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 4/9 की पावर क्या हो जाएगा 2x - 1। अब देखिए इधर भी 4/9 है, इधर भी 4/9 है, तो हम क्या लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, इस तरह से लिख के कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इस तरह से आप लिख लीजिए -3 इक्वल टू 2x - 1। ये अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 2 हमारा क्या है ये 1 इधर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो 3 + 1 इस तरह से लिख के 2x, तो ये हो गया -2। यहाँ पर हमारा क्या बचा, इधर लिख देते हैं, साइड में इसका कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, देख लीजिए इस तरह से ये हमारा हो जाएगा -2 इक्वल टू 2x। अब ये 2 हमारा क्या आ जाएगा -2/2, तो ये x आ गया, तो 2 से डिवाइड कर देंगे -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। इस बार हमारी x की वैल्यू -1 है, ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से 10 नंबर। अब देखिए हमारा 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर में हमसे कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -6 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 की पावर -1। हमसे कह रहा है -6 की पावर -1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाए 9 की पावर -1। तो इसमें हम क्या लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x की x से मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करेंगे उस x की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह देखिए ये वाला क्या कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 की पावर -2 बी डिवाइडेड सो द क्वोशेंट 4/27 की पावर -2। तो कह रहा है कि इसमें किस नंबर से डिवाइड करें, तो x से डिवाइड करेंगे और हमारा क्वोशेंट ये आएगा। तो आइए 11 नंबर और 12 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए 11 नंबर में हमने लिख लिया है कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें -6 की पावर -1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की पावर हमारा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, 9 की पावर -1। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे 1/-6 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हमारा x आ गया और इसे लिख लेंगे 1/9। और यहाँ पर देखिए ये पावर 1 है तो -6 ही बचेगा, माइनस को ऊपर लगा लेंगे तो -1/6 मल्टीप्लाई x और ये 1/9 हो गया हमारा। ये देखिए ये हमारा क्या होगा x इक्वल टू 1/9 इसी तरह लिखेंगे और ये 6/-1 ये आ जाएगा। अब देखिए 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 और ये -3 आएगा, माइनस ये 3 को हम ऊपर x यहाँ पर लिख लीजिए इस तरह से, तो -2/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा -2/3।
ये हमारा पूरा आंसर हो गया एग्जैक्ट 11 नंबर का। मतलब -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखें, x की जगह यहाँ पर -2/3 रखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 9 की पावर -1। अब 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है कि इस संख्या में किस नंबर से डिवाइड करें, इसमें किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा क्वोशेंट ये आ जाए। तो इसको भी देखिए आइए कर लेते हैं। अब देखिए इस सवाल में 12 नंबर को हमने लिख लिया कि -2/3 की पावर -3 को x से डिवाइड करें और क्वोशेंट हमारा ये आएगा। तो हमने ये लिख लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। यहाँ पर रिक्वायर्ड की स्पेलिंग में ये r लिखा हुआ है, REQUIRAD रिक्वायर्ड। तो देखिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो ये पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो 3/2 की पावर क्या हो जाएगा, ये -2 यहाँ आएगा और ये पावर 3 हो जाएगी। इस माइनस को आप ऊपर भी लिख लीजिए, तो इस माइनस को डायरेक्ट मैं काट के ऊपर भी लिख सकता हूँ। चलिए अब अगली लाइन में लिख दूंगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसे 1/x लिख लेंगे। ये हमारा 1/x हो गया। इसको भी आप क्या करोगे 27/4 की पावर लिख लोगे 2, इस तरह से। अब देखिए इसको हमें माइनस ऊपर लगा के एक बार माइनस यहीं ऊपर लगा देते हैं। इसको माइनस को काट दीजिए, ये माइनस समझिए ऊपर है, ये माइनस हमारा यहाँ है। अब -3 की पावर क्या है 3, तो -3 की पावर 3 को सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा -27 और 2 की पावर 3 सॉल्व करोगे आपका ये आएगा 8। ये हमारा 1/x हो गया मल्टीप्लाई में। और ये हमारा देखिए 27 की पावर मैंने इसको लिख लिया 2 और 4 की पावर ये हो गई 2। इसको हमने ऐसे लिख लिया, इस तरह से लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे 1/x, 27 की पावर ये हो जाएगी 2 और ये 4 की पावर हो गया 2। अब देखिए ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 8/-27। इस तरह से ये हमारा चला गया 8/-27। अब देखिए ये क्या होगा, इसको आप एक बार ऐसे और लिख सकते हैं x 1/x। 27 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 27 और ये हो जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाई, इस माइनस को आप ऊपर लगा लीजिए -8/27। अब इस 27 से देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं पूरा। 27 से ये 27 कट गया और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया। तो 1/x इक्वल टू क्या हो गया -27/2। अब इसको देखिए ये हमें x की वैल्यू बताना है तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए। तो इसको रिवर्स करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/-27। तो माइनस नीचे नहीं लगाएंगे हम, सीधे डायरेक्ट माइनस ऊपर लगा देंगे तो -27। तो इस तरह से ये हमारा आ गया x। मतलब जो है ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो था -2/27। हम इस नंबर में यहाँ पर देखिए इस नंबर में -2/27 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशेंट क्या आएगा 4/7 की पावर 4/27 की पावर -2 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये हमारा 12 नंबर सवाल आंसर हो गया इस तरह से। अब 13 14 देख लेते हैं। अब देखिए 13 नंबर सवाल में कह रहा है इफ़ 5 की पावर 2x + 1 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 125 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये भी एक तरह का इवेल्युएट करके x की वैल्यू हमें बतानी है, तो इसको भी देखिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये 5 की पावर 2x + 1 है, तो इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए 5 की पावर 2x + 1 और डिवाइड बाई इसको भी हम 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 5 की पावर लिख लेंगे 3। ये हमारा हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ डिवाइड है तो ये डिवाइड का सिंबल है, बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएंगी हमारी सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये 5 की पावर 2x + 1 और -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 की पावर हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x - 1 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो इसे हम लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिख लीजिए कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 1 और ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 2 आ गया। तो ये हमारा इस तरह से x की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह से ये हमारा 13 नंबर का आंसर हो गया। अब इस तरह से दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गई है एक्सपोनेंट्स की। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जो है, इसके बाद हम लोग जो है अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगली एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तब मिलेंगे।